and other vertical heads and your colleagues. Good afternoon to everyone. Myself Javed Nabi. आज हम यहाँ पे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पैकेज ड्यू टू जो इरकान के अंडर आता है उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स देखने वाले हैं। हमारा क्या स्कोप है उस पर हम बात करेंगे यहाँ पे, और क्या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ फॉलो की जाती है उस पर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन नोट की है, एक पॉजिटिव थॉट है। ग्रेट प्रोजेक्ट्स आर नॉट बिल्ट बाय चांस, दे आर बिल्ट बाय विजन, प्रिसीजन एंड रेंटलेस प्लानिंग। यहाँ पे ये एक दो वर्ड्स है, एक है बिल्ड बाय विजन, एक विजन रहता है, एक प्रिसीजन के थ्रू हम करते हैं, और एक रेंटलेस प्लानिंग रहती है इसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ये प्रोजेक्ट है T2 जो इरकान के अंडर में आता है, ये वापिस से स्टार्ट होता है फ्रॉम चेनेज 156 चेनेज से लेके जो हमारा प्रोजेक्ट एंड होता है वो 393 चेनेज पे होता है वडोदरा। और अगर हम यहाँ पे कुछ की पैरामीटर्स की बात करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है, 5142 करोड़ का है, वो जो रिवाइज हुआ है 5399 करोड़। उसके बाद अगर हम लेंथ की बात करेंगे यहाँ पे तो 237.1 रोड किलोमीटर की लेंथ है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम स्टेट की बात करेंगे, गुजरात से पास होता है एंड अदर स्टेट्स यहाँ पर मेंशन है। हमारे पास जो मेंटेनेंस डिपोज है वो 4 है, एक वापी में आता है, दूसरा सूरत में आता है, भरूच में आता है एंड वडोदरा में आता है। हमारे पास एक डिपो भी है जो सूरत डिपो है। उसके बाद अगर हम सेफ्टी कंफर्मेशन कार बेस की बात करेंगे, एक है बिलमोरा में। जो कमेंसमेंट डेट है प्रोजेक्ट की वो है 22 जनवरी 2022। टाइम ऑफ कंप्लीशन जो पहले दिया गया था वो है 20 नवंबर 27। और बाकी अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टीसीबी लोकेशंस एंड जुरिसडिक्शंस की। तो जो हमारा होल प्रोजेक्ट है फ्रॉम चेनेज 156 टू 393, इसको पहले 8 टीसीबीज के अंडर डिवाइड किया गया था। बाद में इसको जो हमारा टीसीबी 7 है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टीसीबीज के अंदर। तो टोटल अभी हमारे पास 9 टीसीबीज है। जो हमारा फर्स्ट टीसीबी स्टार्ट हो रहा है, अगर हम मुंबई से स्टार्ट करेंगे, वो है टीसीबी 5। उसका चेनेज भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, कौन से चेनेज से लेके कौन से चेनेज तक है। और यहाँ पे ये चेनेज भी मेंशन किया गया है कि जो हमारा टीसीबी ऑन वायरडक्ट है वो 177, और इसके नीचे ही हमारा लगभग टीसीबी ऑन ग्राउंड रहता है। तो इसी तरीके से हर एक टीसीबी की यहाँ पे जुरिसडिक्शन भी शो किया है मैंने, और कौन से चेनेज से लेके कौन से चेनेज तक है वो यहाँ पे हमने शो किया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, जब मैं भी इस प्रोजेक्ट पे ज्वाइन किया था कुछ टाइम तक मेरे को भी ये नहीं पता चल रहा था यार ये टीसीबी ऑन ग्राउंड क्या है, टीसीबी ऑन वायरडक्ट क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक फोटो रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे पास एक यार्ड टाइप है जहाँ पे हम अपना मटीरियल वगैरह रखते हैं, जहाँ पे जो भी हमारे मशीनरीज वगैरह होती है जो हमें लिफ्ट करनी रहती है वायरडक्ट के ऊपर, वो हम रखते हैं यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं टीसीबी ऑन ग्राउंड। तो अगर हम यहाँ पे इस वायरडक्ट की बात करेंगे, ये हमारा मुंबई एंड है, ये हमारा अहमदाबाद एंड है। तो जब हम इसकी बात करेंगे, इसी के ऊपर लगभग ये 1.5 किलोमीटर के आसपास का रहता है जनरली। 1.5 किलोमीटर, 1.7 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर के अराउंड रहता है हमारा टीसीबी ऑन वायरडक्ट। ये मशीन, ये जो हमारे यहाँ पे मटीरियल है, इसको हम फिर अपलिफ्ट करते हैं वायरडक्ट के ऊपर। अगर हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक टीसीबी ऑन वायरडक्ट। दिस साइड इज एलएचएस एंड दिस साइड इज आरएचएस। तो जनरली ये जो टीसीबी ऑन वायरडक्ट होता है ये एक उस लोकेशन पे हम सेट करते हैं कि जितना हमारा आरएचएस है, वो अगर हम 20 किलोमीटर का टीसीबी मानेंगे, 10 किलोमीटर हम आरएचएस रखेंगे, 10 किलोमीटर हम एलएचएस रखेंगे, ताकि हमारी जो वर्किंग है वो आसान हो जाए दोनों साइड। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कुछ जनरल जो एक्टिविटीज का क्या सीक्वेंस है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम हैंडओवर ले लेते हैं C4 कंट्रैक्टर से। उसके बाद हमारी सर्वे टीम जाती है, उसका सर्वे करती है। आफ्टर दैट वो सर्वे डाटा हमारे डिजाइन टीम के पास जाता है, तो वो हमें ड्राइंग बना के दे देते हैं। उस ड्राइंग से हम क्या करते हैं, आरसी ट्रैक बेड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आरसी ट्रैक बेड हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ है, साथ में जो एंकर्स वगैरह है वो हम बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ये जो एक्टिविटीज है, सबसे पहले जो मैंने अभी बात की है ऑन वायरडक्ट की बात, सबसे पहले हमारा प्रेफरेंस वो रहता है कि ऑन वायरडक्ट हमारा हो जाए, ताकि उसके बाद हम यहाँ पे वेल्डिंग स्टार्ट करें।
वेल्डिंग ये हो गई, वेल्डिंग तक हमने वेल्डिंग यहाँ पे कर ली, हमारे पास रेल पैनल्स बन गए। उसके साथ साथ हमारा जब आरसी ट्रैक बोर्ड ऑन वायर डक्ट खत्म होता है, फिर हम जो हमारी प्रेफरेंस होगी इधर एलएचएस और आरएचएस, अगर हमारा एलएचएस और आरएचएस है तो उसमें ये एक्टिविटी चलती रहती है जो हमारे आरसी ट्रैक बोर्ड की है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमने पैनल्स बनाया है उसको हम टेम्पोरेरी ले करते हैं इस आरसी ट्रैक बेड के ऊपर। ये लेइंग हो गई। लेइंग के बाद अभी हमने आरसी एंकर की बात की थी, इसके ऊपर अब हमें एक पिन फिक्स करना रहता है। यहाँ पे वो पिन भी मैंने दिखाया है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पिन। इस रेफरेंस पिन को हमने फिक्स किया है। आफ्टर दैट इसी रेफरेंस पिन का सर्वे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी टीम भी है, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने मेहनत से काम कर रहे हैं। तो रेफरेंस पिन का यहाँ पे सर्वे होता है। रेफरेंस पिन सर्वे होने के बाद ये डाटा अगेन रिग्रेशन एनालिसिस के पास जाता है, डिजाइन की टीम के पास जाता है। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल डाटा आता है, आफ्टर दैट हम इस पिन को फाइनल फिक्स करते हैं ग्राउटिंग के साथ। ये हमारा एक पड़ाव इस प्रोजेक्ट का खत्म होता है कि हमारा रिग्रेशन हो गया, रेफरेंस पिन फाइनल सेट हो गया, ग्राउट हो गया। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा ट्रैक वर्क। ट्रैक वर्क स्टार्ट करने से पहले अभी हमने देखा था ये हमारा टीसीबी है। इस टीसीबी पे हमारे ये स्लैब्स रखे हैं। तो जो ये स्लैब्स है इनमें सबसे पहले हम फिटिंग्स वगैरह फिट करते हैं टीसीबी पे। उसके बाद इस ए फ्रेम के थ्रू हम इसको अपलिफ्ट करते हैं और इस मशीन के ऊपर ये जो स्लैब कैरिंग कार हम बोलते हैं इसको, इसके ऊपर हम इसको रखते हैं, लोड करते हैं। उसके बाद इधर अगर हम एलएचएस में काम कर रहे होंगे या आरएचएस में काम कर रहे होंगे, वहां तक इसको हम फिर इसके थ्रू लेके जाते हैं। वहां पे हमारा दूसरा मशीनरी रहता है स्लैब लेइंग कार, वो इस स्लैब इसको ले कर रहा है। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमने लोड किया स्लैब, उसके बाद इस मशीनरी के अंदर गया, उसने इसको ले कर दिया। लेइंग के बाद हमारा आता है स्लैब का एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम लगी है, इस तरीके से वो इसका एडजस्टमेंट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने पिन फिक्स किया है वो मेन एक पॉइंट रहता है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका अलाइनमेंट वगैरह फिक्स करते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पे कैम भरते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, जिसको हम कैम कार बोलते हैं। इसके थ्रू हम यहाँ पे कैम करते हैं। कैम करने के बाद हमारे पास जो आरसी एंकर रहता है उसके अराउंड भी हमें एक मटेरियल भरना रहता है जिसको हम रेजिन बोलते हैं। वो रेजिन होता है। रेजिन होने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ट्रैक है टेम्पोररी ट्रैक, उसको हम उठा के फिर इसके ऊपर रख देते हैं जो हमारे ट्रैक स्लैब है, ताकि ये हमारा फाइनल अलाइनमेंट फिर हो जाए। ये जो हमारे पैनल्स है जनरली 1 किलोमीटर के हम बना रहे हैं, 1 किलोमीटर के पैनल्स बना रहे हैं। तो इसके बाद इसकी सेकेंडरी वेल्डिंग होगी और यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट एंड होता है। तो यहाँ पे मैंने 1-2 फोटोज रखे हैं जो हमारे ट्रैक स्लैब्स है वो कहाँ पे बन रहे हैं, TSMF के अंदर बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं और किस तरीके से हम उसको रख रहे हैं। ये जनरल ऐसे मैंने रख दिया है यहाँ पे। उसके बाद थैंक यू। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, ए ट्रू लीडर इज नॉट वन हु सक्सीड्स ओनली विद स्किल्ड हैंड्स बट वन who walks with everyone, uplift them and build success together. Thank you.